अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इस दफा के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थोड़ी थोड़ी चीजों को देखते हैं, इंशाल्लाह हमें कुछ देर में क्लियर हो जाएगा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग किसे कहते हैं। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, देखो, एक बात तो ये कि पास्ट में सब कुछ सारा जोर फाइनेंशियल्स पे था, डॉलर्स पे था, ईपीएस पे था। दुनिया भर का पूरा जोर रहा है रेशोस पे, दुनिया का पूरा जोर रहा है पैसे पे, नेट प्रॉफिट्स पे। सिंस ये सारा जोर इन्हीं चीजों पे रहा है, इस वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपने फर्स्ट वीडियो में सुनी थी ये बात और देखी थी ये बात, कि जोर इस बात पे दिया गया कि अब एक काम करते हैं और कोशिश करते हैं किसी तरीके से नॉन फाइनेंशियल चीजों को इम्प्रूव किया जाए। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कंबाइंस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल information in one report with the goal of maximizing the value of information provided to stakeholders with a variety of interests in an organization. तो मकसद ये बना कि यार अपने स्टेक होल्डर्स के लिए हमें आसानी पता करनी है। तो स्टेक होल्डर्स के लिए आसानी पता करने का तरीका क्या है दोस्तों? इसका सिंपल तरीका ये है कि आप फाइनेंशियल के साथ नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देना शुरू करें। अब चूंकि हम डिटेल्स में चीजें डिस्कस कर चुके हैं, मैं थोड़ी सी बात समझा के बस आगे बढ़ूंगा। लेकिन गोल्स ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या है? इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का असल गोल है कि वो इन चीजों पे इंश्योर करे। अब वो चीजें क्या है और ये याद करनी है। पहली बात दोस्तों, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल की जाए वो फाइनेंशियल कैपिटल के मुताबिक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल कैपिटल, टाइप्स ऑफ कैपिटल, जैसे कि अभी आप कुछ देर में देखेंगे। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कहता है कुछ टाइप्स ऑफ कैपिटल है। वही जो टाइप्स ऑफ कैपिटल है उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल कैपिटल। जब तक ये जाता नहीं है दूसरा कैपिटल आता नहीं है। सही। अच्छा, दूसरी बात, इसका एक और गोल या एक और मकसद और एक और एडवांटेज या एक और ऑब्जेक्टिव ये है कि ये कोहेसिव एंड एफिशिएंट अप्रोच प्रोवाइड करता है। सर किस चीज की कोहेसिव एंड एफिशिएंट अप्रोच प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है दोस्तों कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की, जिससे दूसरे मटेरियल एस्पेक्ट्स भी कंपनी में करेक्ट जिनका ताल्लुक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी से बन रहा होता है, वो सब के सब रिकॉर्ड हो जाते हैं और कोई भी चीज छूटती नहीं है। अच्छा, नंबर 3 कि कौन बेनिफिट है इसका? इससे हमारी एजेंसी रिलेशनशिप यानी अकाउंटेबिलिटी, स्टुअर्डशिप और बेहतर तरीके से इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद जनाब इससे हमारी कौन से कैपिटल्स किस पे डिपेंड करते हैं, सिक्स कैपिटल भी पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये चीजें भी क्लियर हो जाती हैं, कौन से कैपिटल्स किस पे डिपेंड करते हैं, उनके डिपेंडेंसीज क्या है, वो पता चल जाएगा। उसके बाद इससे फायदा ये होता है कि कंपनी की जो सोच बनती है वो शॉर्ट टर्म भी होती है, मीडियम टर्म भी अच्छी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है। और ये इंटीग्रेटेड थिंकिंग है। आज का सोचना इंटीग्रेटेड नहीं है, सिर्फ कल का सोचना इंटीग्रेटेड नहीं है। शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म सबका सोचना इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कहलाता है, इंटीग्रेटेड थिंकिंग कहलाता है। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट किसको बोलते हैं? अब ये इंटीग्रेटेड रिपोर्ट क्या है? इंटीग्रेटेड रिपोर्ट ऐसी कंसाइज कम्युनिकेशन है, याद रखना है बात, जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस एंड प्रोस्पेक्ट्स, सही है, strategy, governance, performance and prospects in the context of its external environment, in the context of its external environment leads to the creation of value over the short, medium and long term. दोस्तों बातें क्या बनी? सिंपल कंसाइज कम्युनिकेशन होनी चाहिए और स्ट्रैटेजी के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। किस कॉन्टेक्स्ट में? अंदर का ताल्लुक नहीं है इतना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉन्टेक्स्ट में, ताकि कंपनी क्या वैल्यू क्रिएट कर रही है शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में या लॉन्ग टर्म में, इन सारे सेंस में। कंपनी अगर वैल्यू क्रिएट कर रही है अच्छी बात, कंपनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर रही अच्छी बात नहीं होगी। देखो दोस्तों, प्रॉफिट्स जब तक नहीं है ना तब तक किसी भी इन्वायरमेंट का ख्याल रखने का कोई फायदा नहीं है। याद रखिए जितना केवल में आप ये पढ़ेंगे ना, इन्वायरमेंट, सीएसआर, सस्टेनेबिलिटी, इन सब का मकसद तभी सर्व होगा जब पहले आप प्राइमरीली कंपनी को उसके प्रॉफिट्स कमा के दे रहे होंगे। ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इससे दोस्तों। अच्छा, अब नंबर, इसके बाद जो नंबर बाद जो अगली बात है वो ये है कि सिक्स टाइप्स ऑफ कैपिटल क्या है। सिक्स टाइप्स ऑफ कैपिटल समझना आसान है, ये मैं आपको हैंडआउट भी दूंगा तो आपको इंशाल्लाह ये देखने में आसानी हो जाएगी। ये कुछ बातें लिखी हुई थी सर, किसके बारे में लिखी हुई बातें? ये वो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है उसके बारे में। ये वो स्टैंड अलोन रिपोर्ट भी होती है समटाइम्स, और समटाइम्स ऐसे भी होता है कि किसी और रिपोर्ट का पार्ट बना दिया जाता है हमारी एनुअल रिपोर्ट का। और ये हो सकता है कि कंपनी की वेबसाइट पे बिल्कुल हो सकता है, इसका एक हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट हो सकता है कि ये किसी और जगह पे साइज कर दी जाए।
integrated reporting results in a more expensive coverage of, अच्छा अब इसमें ना अच्छी ज्यादा कवरेज होगी, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपको पता है उतनी कवरेज नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पे 6 तरह की कैपिटल है। नंबर 1 है फाइनेंशियल कैपिटल, नंबर 2 है मैन्युफैक्चर कैपिटल, नंबर 3 है इंटेलेक्चुअल कैपिटल, नंबर 4 है दोस्तों ह्यूमन कैपिटल, नंबर 5 है सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल, एंड नंबर 6 है नेशनल कैपिटल। देखो फाइनेंशियल कैपिटल आप में से और हम में से हर कोई जानता है, लेकिन मसला आता है जब मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल की बात आती है। तो मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल किसको कहते हैं? मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल कहते हैं बिल्डिंग्स को, इक्विपमेंट्स को। देखो जब तक फाइनेंशियल कैपिटल जाता नहीं है तब तक मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल आता नहीं है। फिर दूसरा है, तीसरा है इंटेलेक्चुअल कैपिटल। अब आप ये बात समझ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज बेस्ड इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल्स दोस्तों क्या है हमारे पास? हमारे पास इंटेंजिबल्स में मार्केट डेटा जो हमारे पास होता है, कस्टमर बिहेवियर डेटा हमारे पास होता है, डेटा माइनिंग से आने वाला डेटा हमारे पास होता है, वो नॉलेज होती है, मार्केट रिसर्च नॉलेज होती है, सब हमारी इंटेलेक्चुअल डेटा होता है। और आज के दौर में ये डाटा सबसे की डाटा है। नंबर 3 लोगों की कॉम्पिटेंस की कैपेबिलिटीज और उनकी, और वो कितना कंपनियों में इनपुट देना चाहते हैं, यानी ये हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, हमारे लोग हैं, ये हमसे कितना लॉयल है, ये चीज भी मैटर करती है। तो उसके बाद है दोस्तों ह्यूमन कैपिटल। अब देखो सॉरी सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल। सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल दोस्तों क्या है कि जब आप किसी जगह पे एग्जिस्ट करते हो ना, तो अब वहां पे सोसाइटी की ओवरऑल वेलबींग और सोसाइटी की इंडिविजुअल और कलेक्टिव वेलबींग का ख्याल रखते हो। यानी यूं समझो, मैं इसकी लाइंस पढ़ता हूं तो देखिएगा, द इंस्टीट्यूशन एंड द रिलेशनशिप्स विद इन एंड बिटवीन द कम्युनिटीज, groups of stakeholders and other networks and the ability to share information to enhance individual and collective well-being। मुझे एक बात बताओ, कंपनी को फीडबैक चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है। एक कंपनी है जो जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट बना रही है, एक कंपनी है जो किचन वेयर बना रही है, एक कंपनी है जो बच्चों की चिल्ड्रन गार्मेंट बना रही है। क्या ये अगर सोसाइटी से हमें रिलेशनशिप के थ्रू हमें फीडबैक ना मिले और हम लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाए और सोसाइटी की जो वैल्यूज है जिनको यूज करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, अगर ये सब चीजें ना हो तो क्या कुछ हो सकता है? नो। तो फिर तो कुछ भी सॉरी तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर तो बस ऐसा ही जैसे कि हमारी प्रोडक्ट चली गई। तो हम जब किसी सोसाइटी में ऑपरेट करते हैं तो एज अ कॉर्पोरेट सिटीजन, आपको एक टर्म याद होगी, हमने पढ़ी थी क्लास में, कॉर्पोरेट सिटीजन। हम सोसाइटी के सिटीजन होते हैं। और सिटीजन क्या होते हैं दोस्तों? सिटीजन ऐसे होते हैं कि हमें सोसाइटी की चीजों के इम्पैक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है। तो उसके लिए हम जिस तरह सिटीजन के तौर पे राइट्स और ड्यूटीज दोनों को एक्नॉलेज करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम बाकी सोसाइटी की रिलेशनशिप्स और सोसाइटी की जो बॉन्ड्स हैं उसको यूज करते हुए अपनी कंपनी को आगे ग्रो कर पाते हैं। तो ये भी हमारा कैपिटल है। और फिफ्थ सिक्स कैपिटल ये दोस्तों नेचुरल कैपिटल। नेशनल कैपिटल ऑब्वियसली जिस कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे होंगे, जहां आप ऑपरेट कर रहे होंगे वहां पे आप वाटर यूटिलाइज कर रहे होंगे, नेशनल कैपिटल है। जैसे लैंड को आप यूटिलाइज कर रहे होंगे या कोई भी मिनरल यूज कर रहे होंगे, ये सारे नेशनल कैपिटल्स हैं। बस इन शॉर्ट क्या समझना है सर? इन शॉर्ट जो समझना है बस समरी करता हूँ, ये याद रखनी है आपको। समरी समरी क्या है सर? प्लीज सभी जरा याद करा दें। समरी देखो सिंपल सी है, मैं समरी बताता हूँ आपको, आप जरा ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्यों आया सर? आईआर इसलिए आया ताकि वो जो सिर्फ फाइनेंशियल फोकस था वो खत्म हो जाए, बल्कि फाइनेंस प्लस नॉन फाइनेंशियल फोकस भी आ जाए। ठीक है, इसलिए आया। अच्छा सर कितने कैपिटल्स पे काम करता है? ये कहता है आपके टोटल कैपिटल्स देयर आर 6। कितने कैपिटल दोस्तों? 6 कैपिटल्स है आपके पास। तभी 6 कैपिटल्स पे काम करेगा। ये कहता है तुम्हारी हमेशा से रिपोर्टिंग आई है बेटा, तुम लोगों ने हमेशा एक कंपनी रिपोर्ट किया प्रॉफिट्स पे, डॉलर्स पे। इसका मतलब तुमने हमेशा किस कैपिटल पे रिपोर्ट किया? फाइनेंशियल पे। अब जरा ये बताओ, ये तुमने जो 20 मिलियन के प्रॉफिट्स कमाए हैं, इस 20 मिलियन के प्रॉफिट्स के चक्कर में तुमने कितनी नेचुरल कैपिटल को यूटिलाइज किया और उसको कैसे कंपनसेट किया? इस तरह तुमने कितनी इंटेलेक्चुअल कैपिटल यूज किया, कितने तुमने ह्यूमन कैपिटल यूज किया, क्या तुमने इंसानी वैल्यूज को डिस्ट्रॉय करते हुए, लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हुए अपना ये कैपिटल तो नहीं बनाया जिसको तुम फाइनेंशियल कैपिटल कहते हो? ये बातें दोस्तों सारी एड्रेस की जाती है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में। किसमें की जाती है दोस्तों एड्रेस? इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में। देखो इसके ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो लिखे हुए हैं आपके पास नोट्स में वो इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये हो सकता है कि ग्रे ओवन एंड एडम, ये पहले भी आया है, ग्रे ओवन एंड एडम का एप्लीकेशन का सवाल बनाया और इस एप्लीकेशन के सवाल में जिस तरह को बोला है कोलबर्ग एप्लीकेशन के सवाल पे कमेंट होता है, उस कमेंट से हम बचाते हैं कोलबर्ग कौन सा लेवल है।
बिल्कुल इसी तरह कोई आईआर के बारे में कमेंट कर रहा होगा, यार आईआर बेकार चीज है, आईआर लेनी बड़ी काम की चीज है, आईआर करना चाहिए, आईआर नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता चल रही होंगी। और आपने ये होगा कि ये जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बारे में कमेंट है, ये ग्रे ओवन आइटम्स की 7 पोजीशंस में से कौन सी पोजीशन? सो आई होप कि इंशाल्लाह ये चीजें आपको हेल्प करेगी, ये रिवीजन भी आपको इंशाल्लाह हेल्प करेगा, और आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, इंशाल्लाह ताला आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।